हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 3F क्वेश्चन नंबर 6 से सवाल देखते हैं। तो आपको पता है कि अब जितने भी क्वेश्चन है सब में हमें सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है sin a प्लस 2 sin 3a प्लस sin 5a अपॉन sin 3a प्लस 2 sin 5a प्लस sin 7a बराबर में हमें प्रूव करना है sin 3a अपॉन sin 5a। तो करना वही है, LHS लेकर चलेंगे, RHS हमारा प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इनको थोड़ा क्रम में व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि प्लस में है तो आगे पीछे करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे sin 5a को, उसके बाद हम लिख लेंगे sin a को, और लास्ट में हम लिख देंगे 2 sin 3a को। ठीक है। अब देखिए बटे में यहाँ पर हम सेम ऐसे कर देंगे कि सबसे पहले लिख देंगे sin 7a को, प्लस अब हम लिख देंगे sin 3a और प्लस लिख देंगे 2 sin 5a। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर sin 5a प्लस sin a में हमारा फॉर्मूला लगेगा sin c प्लस sin d का, जो कि फॉर्मूला होता है हमारा 2 sin c प्लस d अपॉन 2, यानी 5a प्लस 6a अपॉन 2 इंटू फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। ठीक है। प्लस 2 sin 3a को हम ऐसा ही लिख देंगे, बटे में यहाँ पर भी sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू रख ली, प्लस में 2 sin 5a को ऐसा ही लिख दिया। ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर हमारा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 sin 5 और 5 और a है, यहाँ पर 2 sin c प्लस d 5a प्लस a है। ठीक है। 5 और 1 हमारा हो जाएगा 6 में 2 से भाग करेंगे हमारा आ जाएगा 3a। ठीक है। इंटू कॉस 5 में से 1 जाएगा 4 में 2 से भाग चला जाएगा तो 2a। ठीक है। प्लस में 2 sin 3a बटे में यहाँ पर देखो 2 sin 7 और 3 10 में 2 का भाग देंगे तो 5a इंटू कॉस 7 में से 3 जाएगा 4 में 2 से भाग देंगे तो 2a। ठीक है। प्लस 2 sin 5। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम ऊपर से कॉमन करेंगे 2 sin 3a, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचा cos 2a और यहाँ पर से 2 sin 3a कॉमन किया तो प्लस 1। सेम ऐसे ही बटे में कर लेंगे, यहाँ पर हम कॉमन कर लेंगे 2 sin 5a, तो ब्रैकेट में बचा cos 2a प्लस 1। ठीक है। अब देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, sin 3a और जो ब्रैकेट में है cos 2a, इसका हम क्या करेंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ। देखो sin 3a अपॉन में sin 5a, अब हम cos 2a का क्या करेंगे वो यहाँ साइड में देखो, आपको एक फॉर्मूला पता होगा cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखो, या फिर हमें वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो सेम है, ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, कट कर दीजिए इसको। ये चीज़ हम तब करते जब एक जगह देखो cos 2a प्लस 1 cos 2a प्लस 1, चूँकि दोनों गुणा में हैं डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है। डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं मतलब गुणा में 1 है, तो बस हमें जो प्रूव करना था ये हमारा प्रूव हो गया।
तो थोड़ी सवाल में मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं, तो उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट कॉमन लेकर आप इसको कैंसिल कर देंगे, आपका 1 हो जाएगा। बाकी ये सवाल है सही है, आप इसको अच्छे से समझकर नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें क्या प्रूव करना है, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन में कॉस एक्स प्लस कॉस 3x बराबर में प्रूव करना है tan 2x। ठीक है, LHS लेते हैं, RHS प्रूव हो जाएगा। देखो ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है साइन C प्लस साइन D का, जो कि हमारे पास होता है 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2। ठीक है, बटे में देखो, बटे में फॉर्मूला लग रहा है cos C प्लस cos D का, जो कि हमारे पास होता है 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, cos x माइनस 3x बटे 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये भी कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा क्या, साइन x प्लस 3x अपॉन 2 बटे cos x प्लस 3x अपॉन 2। साइन बटे cos होता है आपका tan, तो tan x प्लस 3x अपॉन 2। तो देखो tan x प्लस 3x 4x अपॉन 2, तो 2 से इसको कैंसिल कर दो, आ जाएगा tan 2x। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें क्या प्रूव करना है, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a बराबर में हमें प्रूव करना है tan 3a। ठीक है, LHS लेकर चलेंगे, RHS प्रूव होगा। LHS में क्या करेंगे, पहले हम लिख देते हैं साइन 5a को, क्योंकि प्लस में है तो आगे पीछे लिखने पर कुछ होगा नहीं। फिर हम लिख देते हैं साइन a को और एंड में कर देते हैं साइन 3a को, अपॉन में सेम नीचे कर देंगे, पहले हम लिख देंगे cos 5a को, फिर हम लिख देंगे cos a को और एंड में हम कर देंगे cos 3a को। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन 5a और साइन a में फॉर्मूला लगा देंगे साइन C प्लस साइन D का, तो वो हमारे पास बन जाएगा 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 और cos C माइनस D अपॉन 2 और साइन 3a को हम ऐसा ही रख देंगे। ठीक है, बटे में यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा cos C प्लस cos D का, और cos C प्लस cos D का फॉर्मूला होता है 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2 और प्लस में cos 3a को ज्यों का त्यों रख देंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 2 साइन 5 और 1 6a बटे 2 और 2 से 6 में भाग देंगे, हमारा आ जाएगा 3a इंटू कॉस 5 में से 1 गया 4 बटे 2 यानी 2a। ठीक है, प्लस साइन 3a। ठीक है, बटे में हम देखेंगे कि 2 कॉस 5 और 1 6a बटे 2 यानी 3a इंटू कॉस 5 में से 1 गया 4 बटे 2 यानी 2a प्लस कॉस 3a। इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, देखो अभी कुछ कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि प्लस लगा है, तो हम ऊपर से क्या करेंगे, साइन 3a कॉमन कर लेंगे, क्योंकि देखो प्लस के इस साइड भी साइन 3a इस साइड भी साइन 3a। साइन 3a कॉमन किया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर बचा 2 cos 2a प्लस 1 बटे में नीचे हम क्या करेंगे, दोनों ओर से cos 3a कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 cos 2a और प्लस यहाँ से cos 3a कॉमन तो 1। ठीक है, अब देखो 2 cos 2a प्लस 1 ऊपर भी है नीचे भी है, ये कैंसिल होगा 1 में। अब हमारे पास क्या बचा है, साइन 3a बटे cos 3a और साइन अपॉन cos बराबर tan। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव करना है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x बराबर में cot 3x। इसका कैलकुलेशन भी सेम पिछले सवाल की तरह जाएगा। देखो करना क्या है,
cos 4x के बाद हम लिख देते हैं cos 2x को, और एंड में हम कर देते हैं cos 3x को। सेम चीज़ हम नीचे कर देते हैं, पहले sin 4x को रख देते हैं, फिर sin 2x को रख देते हैं, और एंड में sin 3x को रख देते हैं। चूँकि प्लस में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा cos 4x और cos 2x में cos c प्लस cos d का, जो कि हमारे पास होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, और प्लस cos 3x को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। बटे में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लग जाएगा 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, माइनस d अपॉन 2, ठीक है, और प्लस sin 3x। अब देखिए आगे 2 cos 4 और 2 6 बटे 2, 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, cos 4 में से 2 गया 2, 2 में 2 से भाग जाएगा एक बार में, ठीक है, प्लस cos 3x बटे में यहाँ पर भी देखो 2 sin 4 और 2 6 बटे 2 यानी 3x, cos 4 में से 2 गया 2 बटे 2 यानी 1x, प्लस sin 3x। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ से हम ऊपर से cos 3x कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1 अपॉन नीचे से हम sin 3x कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कैंसिल हो गए। अब देखो cos 3x बटे sin 3x, sin बटे cos होता है tan, तो cos बटे sin हो जाता है cot। यही हमें प्रूव करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें प्रूव करना है sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7a अपॉन cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a बराबर में हमें प्रूव करना है tan 4a। तो देखिए कैसे करेंगे, LHS लेकर चलेंगे, बस करेंगे क्या, sin 7a को सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद sin a को लिख देंगे, उसके बाद हम मतलब सबको ऐसे ही कर देंगे, बस sin 7a को हमने सबसे आगे लिख दिया, और वही चीज़ हम नीचे करेंगे, सबसे आगे कर देंगे cos 7a को, उसके बाद cos a, फिर cos 3a, फिर cos 5a। अब ऐसा क्यों किया वो देखिए कैसे होगा। अब आगे यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है sin c प्लस sin d का, जो कि हमारे पास होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, ठीक है। अब इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दूँ, प्लस ब्रैकेट में क्यों बंद किया, क्योंकि अब यहाँ पर भी sin 3 और sin 5a में फॉर्मूला लग रहा है sin c प्लस sin d का, तो लगेगा 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, ठीक है। अब बट्टे में cos 7a और cos a में फॉर्मूला लगेगा cos c प्लस cos d का, तो फॉर्मूला हो जाता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, प्लस यहाँ पर भी वही फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट अभी मैं हटा नहीं रहा हूँ, 2 sin 7 और 1 8 बटे 2 यानी 4a इंटू कॉस 7 में से 1 गया 6 बटे 2 यानी 3a, ठीक है, प्लस
2 साइन 5 और 3 8/2 और 8/2 यानी 4a इंटू कॉस। देखो 3a में से 5a माइनस का है, 3a प्लस का है, तो वैल्यू तो माइनस की आएगी, लेकिन आपको पता है कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, तो यहाँ पर माइनस का कोई मतलब नहीं हो। जैसे यहाँ पर आएगा वैसे माइनस का 2a/2 यानी कॉस माइनस ए बन रहा है, लेकिन कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस ए बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये बात बता दी है कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये कॉस ए बन गया। अब देखो बटे में भी सेम ऐसे ही होगा कि 2 कॉस 7 और 1 8a/2 यानी 4a इंटू कॉस 7 में से 1 गया 6/2 यानी 3a प्लस 2 कॉस 5 और 3 8a/2 यानी 4a इंटू कॉस 5 में से 3 गया 2/2 यानी कॉस माइनस का ए आ रहा है और कॉस माइनस ए बराबर कॉस ए। चाहिए तो आप एक लिख भी सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट बनाकर लिख दीजिए, चूँकि कॉस माइनस ए बराबर कॉस ए या कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। एक लाइन लिख दी, ये देखिए मैंने ये लिख दी कॉस, चूँकि कॉस माइनस ए बराबर कॉस ए, तो वो समझ में आ जाएगा। वैसे आपको पता है ये चीज़। अब देखो आगे कैसे बढ़ेंगे। 2 प्लस है बीच में, प्लस के दोनों ओर देखो, यहाँ पर साइन 4a है, यहाँ पर साइन 4a है, मतलब 2 साइन 4a यहाँ पर भी है, 2 साइन 4a यहाँ पर भी है, तो ऊपर से मैंने कॉमन कर लिया 2 साइन 4a। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ बचा cos 3a प्लस यहाँ पर बचा cos a बटे नीचे से मैंने कॉमन किया cos 4a और 2 कॉमन है तो 2 cos 4a कॉमन किया, तो यहाँ पर बचा cos 3a प्लस यहाँ पर बचा cos a। अब देखो cos 3a प्लस cos a प्लस cos a कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या sin 4a बटे में cos 4a और sin 4a बटे में cos 4a, तो sin बटे cos बराबर 10। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या सिद्ध करना है, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई/2 प्लस एक्स इक्वल में हमें प्रूव करना है cot स्क्वायर एक्स। बहुत छोटा सा सवाल है, देखिए LHS लेकर चलेंगे, RHS प्रूव करेंगे। देखो cos पाई का मतलब होता है 180 और cos 180 प्लस थीटा, तो cos 180 प्लस थीटा ये हो गया हमारा तीसरा चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश में हमारे tan और cot प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं, तो cos 180 प्लस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, तो यहाँ हो जाए माइनस का cos x। और चूँकि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos x बटे में साइन 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में कौन प्लस का साइन और cosec, तो साइन है तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस पाई/2 यानी 90 डिग्री, कॉस 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा। चतुर्थांश दूसरे चतुर्थांश में कौन प्लस का साइन, चूँकि ये कॉस है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का है तो माइनस सबसे आगे लगा देंगे, कॉस 90 प्लस थीटा, चूँकि 90 में होता है चेंज, साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल माइनस का साइन थीटा, तो माइनस सबसे आगे लगा दिया। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, ऊपर क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर करके। अब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बराबर होता है कॉट एक्स के, तो चाहे कॉट एक्स का स्क्वायर करके लिख दो या फिर हम कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया।